नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गज को कैसे कैलकुलेट करते हैं या मरले को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आप जब कभी भी अपनी पुश्तैनी जमीन वगैरह को मेजर करवाते होंगे या आप जब कभी किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करते हो तो उसको जो मेजर करने की जो टर्म्स वो लोग यूज करते हैं तो वो बताते हैं कि ये प्लॉट इतने गज का है या इतने मरले का है। लेकिन हमने जो स्कूल में किसी भी जगह को मेजर करने की टर्म्स जो सीखी हैं उनमें हमने सीखा है कि एरिया को स्क्वायर फुट में, किसी भी एरिया को हम स्क्वायर फुट में कैसे निकालते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जो टर्म्स यूज होती हैं हमारे इंडियन मेजरमेंट सिस्टम में वो गज, मरले, कनाल और किले ऐसे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। तो दोस्तों, मैंने काफी बार नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को इन टर्म्स के बारे में नहीं पता होता, या मैं कहूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है उन्हें इन टर्म्स की काफी कम नॉलेज है। लेकिन इन टर्म्स की हमें लाइफ में काफी बार बहुत जरूरत पड़ जाती है, इसलिए आपको इनके बारे में जानना काफी जरूरी है। तो आज हम जानेंगे कि इस स्क्वायर फीट एरिया को गज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गज कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक बार जब अगर हमने गज निकालना सीख लिया तो 50% काम तो हमारा वैसे ही हो जाएगा। 50% चीजें तो हम वैसे ही सीख जाएंगे, क्योंकि गज से ही सारी चीज लिंक होती हैं। तो दोस्तों, जब आप कभी भी कोई एरिया मेजर करते हो या कोई प्लॉट मेजर करते हो तो उसको फुट में मेजर करते हो। जैसे किसी प्लॉट की लेंथ जो है, लंबाई, वो 90 फीट की है और आगे से जो उसकी विड्थ है या चौड़ाई है वो 10 फीट की है। तो जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो 900 स्क्वायर फीट का एरिया आ जाएगा। अब इस 900 स्क्वायर फीट को गज में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें उसको 9 से डिवाइड करना है और हमें गज मिल जाएगा। 900 स्क्वायर फीट को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 100 आता है, मतलब वो प्लॉट आपका या वो एरिया आपका 100 गज का है। और दोस्तों, गज को हम इंग्लिश में यार्ड्स भी बोलते हैं कि ये जगह 100 यार्ड है या 200 यार्ड है, ऐसे गज को इंग्लिश में यार्ड बोला जाता है। अब दोस्तों, हमने गज निकालना तो सीख लिया, मतलब 50% का काम हमारा पूरा हो गया। अब आगे निकालना सीखते हैं कि मरले, कनाल और ये किले में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप 2.5 सेंटीमीटर मिला के हमें 1 इंच मिल जाता है, 12 इंच मिला के हमें 1 फुट मिल जाता है, ऐसे ही कुछ इंडियन मेजरमेंट सिस्टम में भी है। जब आप 30.25 गज जब आप मिला देते हो तो एक मरला बन जाता है, मतलब एक मरले में एग्जैक्ट 30.25 गज जगह होती है। वैसे हम उसे 30 गज मेनली मानते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 30.25 गज होती है। अब जब आप 20 मरले को मिला देते हो तो एक कनाल जगह बन जाती है, मतलब एक कनाल में आपके 605 गज होते हैं। और जब आप 8 कनाल को मिला देते हो तो आपका एक किला बन जाता है, मतलब एक किले में 4840 गज आपकी जगह बन जाती है। 4840। दोस्तों, यही थी कुछ सिंपल सी टर्म्स जो आपको मेनली सुनने को मिलेंगी जब आप कोई प्लॉट वगैरह में या जमीन में इन्वेस्ट करते हो। तो इसी तरह की टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलती है। आप इसको आसानी से सीख सकते हो, 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक टर्म आपको और कॉमनली सुनने को मिलती है, बीघा, कि एक किले में कितने बीघा होते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक किले में कितने बीघा होते हैं, तो एक किले में 5 बीघा होते हैं। और बीघे को भी आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसको कहते हैं कच्चा बीघा और पक्का बीघा। एक कच्चे बीघे में आपकी 1008 गज जगह होती है और एक पक्के बीघे में आपकी 3025 गज जगह होती है। तो दोस्तों, मेनली तो आपकी वही टर्म्स यूज होती हैं, लेकिन आपको किसी ने बीघा पूछ लिया तो आप बीघे को आप अलग से याद कर सकते हो, मेन टर्म्स को आप अलग से याद कर सकते हो। और शुरू में ये आपको काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि मेरे को भी शुरू में ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, लेकिन 3-4 बार जब मैंने इसको देखा, समझने की कोशिश करी, तो मुझे ये याद हो गया। क्योंकि इसमें जो मेनली काम होता है वो एक बार आप गज निकालना सीख लो कि 9 से डिवाइड करके गज निकलता है, उसके बाद आपको 2-3 टर्म्स बस याद करनी है और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे 30 गज मिला के आपका एक मरला बन जाता है, और 20 मरले मिला के आपका फिर एक कनाल बन जाता है, और फिर 8 कनाल मिला के आपका एक किला बन जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे मेनली नॉर्थ इंडिया में ये टर्म्स ज्यादा यूज होती हैं। जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान का जो ये मेन एरिया है हमारा नॉर्थ साइड का,
इसमें आपको ये टर्म ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। साउथ साइड में आपको अलग तरीके की टर्म सुनने को मिलती है। दोस्तों हमारे स्कूल एजुकेशन में हमें ये सब नहीं सिखाया जाता, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ें हमारे काफ़ी काम आती हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई ज़मीन वगैरह की दिक्कत होती है या कहीं ज़मीन वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए आपको भी ये सब आना ज़रूरी है। आप कैसे अपनी कैलकुलेट ज़मीन को करोगे। तो दोस्तों मेन टर्म्स तो मैंने इसमें वीडियो में कवर कर दी है। अगर आपको किसी और टर्म के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और थैंक यू सो मच।